Okay, let's start marking the important question of chapter 2. Audit strategy, audit planning and audit program. Okay. अब इसमें करना तुम ये वाला एक प्लान्स में क्या क्या कवर अप होना चाहिए। बेनिफिट तो देखो, बेनिफिट्स वो ना किसी के भी पूछ सकता है, अगर उन्होंने पूछने हैं तो। बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, वो तो तुम्हें उस वक्त ऑन द स्पॉट लिखने पड़ेंगे। इसमें ना तुम जैसे हाईलाइट, अब जैसे मैं बात करूँ, क्या ऑडिटर को डेवलप करना है, अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इम्पोर्टेंट एरियाज करने हैं। अब इसके मतलब क्या बेनिफिट होते हैं उसके, कि उनको ये पता चलता है आइडेंटिफाई रिजॉल्विंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेज ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब ये हो गया। ऐसे डायरेक्शन में काम करता है, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को। और असिस्टिंग में काम आ जाता है, असिस्टिंग में किसको, वर्क डन बाय ऑडिटर्स के, मतलब आगे कोऑर्डिनेशन के लिए काम आ जाता है, असिस्टेंट कोऑर्डिनेशन। सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन में भी काम आ जाता है असिस्टिंग। ऐसे ना तुम ऐसे करना, जो वर्ड तुम्हें कॉमन दिखे ना, जैसे असिस्टिंग, यहाँ पे भी असिस्टिंग है, इन दोनों को इकट्ठे लिखा है, इनको फिर कॉमन बना के लिखा। हेल्पिंग, जैसे अब इनमें तीन है, हेल्पिंग द ऑडिटर, इसको कॉमन लिखा, जैसे हेल्पिंग द ऑडिटर एक लिख दिया, उसके आगे A1 2 3 उसके ऐसे लिख दिया। ऐसे नोट्स बना लेना कि हेल्पिंग ऑडिटर सब में कॉमन है, उसके आगे फर्दर बना लिया ताकि सारा कवर अप हो जाए और मॉड्यूल की लैंग्वेज भी हो तुम्हारे पास। लेकिन वो पेपर में तो ऐसे लिखना, हेल्पिंग के 3 पॉइंट हो तुम्हारे पास, असिस्टिंग के 2 पॉइंट हो, ऐसे याद रहेगा। हेल्पिंग के 3, असिस्टिंग के 2 और एक वो था। ऑडिट का, ऑडिट स्ट्रेटेजी के लिए ये प्रोसेस, ये वाला, इसके 4 पॉइंट्स स्ट्रेटेजी होगी। ये जो बॉक्स में ना एग्जांपल को रीड करके चलना है एमसीक्यूज के लिए, जस्ट रीडिंग होनी चाहिए, तुम्हें पता हो बस खाली। ये करेक्ट इनकरेक्ट के लिए यहाँ से करके जाना है, यहाँ से इसका क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है इसका। एमसी करेक्ट इनकरेक्ट लिख लेना इसके आगे, CIC, सी होता है ऐसे, मतलब सी लिख लेना अपने उसमें, IC हो गया ये। करेक्ट इनकरेक्ट के लिए हो गया। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, इसमें वो तो पता ही है, इस पर ऐसे 315 330 करना है हमें ऑडिट प्लान। एक ये वाला करेक्ट इनकरेक्ट के लिए करना, लिख लेना करेक्ट इनकरेक्ट ना, हमेशा लास्ट में लिखना। या फिर अपना एक ऐसा सेशन बना, मतलब ऐसा वो बनाना कि चैप्टर 1 के जैसे है ना, एक जैसे अपना कोई लास्ट में अपना वो शुरू कर दिया, या फिर कहीं अलग उसमें कि तुम्हारे इसमें करेक्ट इनकरेक्ट हो बस खाली, कि तुम्हें वो जल्दी जल्दी पेट निपटाए देखते गए। अलग पेन से लिख सकते हैं ना, तो भी ज्यादा पेन, जल्दी ध्यान आ जाएगा। मतलब पेन से वो देख लेना कि मतलब तुम्हारे पास ऐसे हो कि मतलब करेक्ट इनकरेक्ट सारे एक जगह इकट्ठे हो तुम्हारे पास सारे के सारे, कि मतलब तुम जल्दी जल्दी उनको कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो देख देख के। बस ऐसा चैप्टर पर्पस है में बीच इसका। में लिख लें कि एंड में लिख लें, मतलब फिर अलग से ही। बीच में मत लिखना, बीच में मतलब बीच का वो ज्यादा नहीं होगा, बीच में तुम ना फिर वो मिक्सअप हो जाता है, इसको अलग से लिखना, मतलब जहाँ तुम्हें दिखे कि ये करेक्ट इनकरेक्ट का पोर्शन स्टार्ट हो गया मेरा। ठीक है, अलग कॉपी बना लेंगे, या फिर अलग रजिस्टर ही बना लूँ उसका। रजिस्टर तो नहीं, मतलब छोटा सा मेरे को तो, मतलब छोटा सा ही होगा, ज्यादा मोटा तो नहीं होगा, मतलब इसमें ज्यादा है उसके लिए। 30 40 पेज की कॉपी स्कूल की भाई की ले लूंगा, हाँ मतलब छोटे की। वो देख लेना, मतलब इतने में हाँ हो जाएगा मेरे ख्याल से, मतलब थोड़ा सा कि जैसे तुम एग्जाम हॉल में भी अगर वो लेके जाओ तो तुम जल्दी से रिवाइज कर सकते हो अपने चैप्टर्स को, कई पॉइंट्स उनके, इसके ये पर्पस होता है इनका। एक ये करके जाना कि नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होना होता है ना, कि सबसे पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए इन पॉइंट्स की। ऊपर ना देखो, अब इतना देखो, अब ये सारे डिटेल एग्जाम्पल वगैरह, ये एग्जाम्पल ना तुम्हारे रीडिंग पर्पस के लिए होने चाहिए, इनको याद नहीं करना होता, याद होंगे भी नहीं। इनको बस एक तुम्हारी जनरल रीडिंग होनी चाहिए कि तुम्हें पता हो, और इनको ना रीड जरूर करना, मैं बाद में भी टाइम मिलेगा मैं इनको करवा दूंगा। और एक ना ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, कि देखिए नेचर ऑफ एंटिटी के बारे में तुम्हें क्या पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा ज्यादा है इसमें स्पेसिफिकली। इसके आगे मैं थोड़ा सा स्टार तो नहीं मार्क करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा स्टार में आगे मार्क करवाऊंगा बीच ये में। तो उसी में आ गया ना, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में 2 पॉइंट। हाँ नॉलेज में भी इसके अंदर ये वाला स्पेसिफिक पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये हो गया ऑडिट प्लानिंग और कंसीडर, ये करके जाना। क्योंकि ना जब इस बार ना जैसे एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे है ना, तो कई बार वो यहीं से क्वेश्चन बना देती है। प्लानिंग इंक्लूडिंग टू कंसीडर प्रायर टू ऑडिट आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, मतलब वो उसे क्या कंसीडर करना चाहिए ऑडिट प्लानिंग का, मतलब वो ये है कि कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। एक तो हाँ ये रहा,
ये तो जरूर करके जाना, ये इनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है ये वाला। डिस्क्रीट है कि नहीं है, डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, यहाँ तक इसको लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, ये वाला क्वेश्चन जरूर लिख के रखना अपने पास। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में, ठीक है। एक सेकंड भाई, वहां पे एंगेजमेंट के बाद कितना से कहाँ से टिक लगाना था? प्लानिंग से डायरेक्ट एंगेजमेंट तक एग्जाम्पल का, से, ये और उसके करेक्ट बाद इनकरेक्ट के एग्जाम्पल। लिए है, ये हाँ करेक्ट हाँ, ठीक ठीक। इनकरेक्ट है। और ये क्वेश्चन के रूप में लिखना है, ये मतलब ये वाला। और एग्जाम्पल के नीचे वाला, ठीक ठीक। हाँ, और ये ऊपर लेना, ये तुम जरूर लिखना ये वाला कि क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसको अलग पेन से लिख लेना कि तुम्हें पता हो। हाँ, प्लानिंग इंक्लूड्स नीड टू कंसीडर, ये और नीचे ब्लू पेन या फिर जो तुम देख लेना, जो भी कॉम्बिनेशन सही लगे तुम्हें। ओवरऑल स्ट्रेटजी, प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल डिस्कसिंग मैटर, द involvement of engagement partner अगर of the engagement in the planning and audit नहीं है इतना कुछ relevant changes to planning did during the audit setup and audit plan एक एक करके चलना करेक्ट इनकरेक्ट के लिए, कि ऑडिटर को मतलब एक स्ट्रेटजी भी फॉलो होना चाहिए, मतलब अपडेट करते रहना चाहिए उन्हें स्ट्रेटजी को। और कहाँ तक करना है बताता हूँ। स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान रिजल्टिंग प्लानिंग चेंज, यहाँ तक, यहाँ तक होना चाहिए। मतलब कि तुम्हारा ये हो कि जैसे ना, एक मेन ये इसका होना चाहिए कि जैसे अगर तुम मॉडिफाई करेंगे ओवरऑल स्ट्रेटेजी को और प्लान को, तो उससे क्या रिजल्ट आएगा, कि प्लान जो नेचर एंटी बनाया था हमने ऑडिट प्रोसीजर्स का, तो उस पर इफेक्ट आएगा, मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का। ये तुम जरूर लाइन लिखना है इसमें। डायरेक्शन सुपरवाइज रिव्यू DSR, एंटी ऑफ साइजर कंप्लेंट, इनके ये बस ये लिख लेना, जैसे ये 4 पॉइंट है ना ये। हम्म, कि एंटी ऑफ DSR किस पे डिपेंड करता है, DS ऑफ AT मेंबर्स वगैरह रिव्यू पे हम किस पे चेक करते हैं। ये बस ये वाला 4 पॉइंट हो, ये लिख लिया अपना। डॉक्यूमेंटेशन छोड़ो इतना, ये वाला पॉइंट लिखना करेक्ट करेक्ट के लिए क्या होता है, मतलब ये वो पूछ सकता है। ऑडिट ऑडिट प्लान है कि नहीं है, और प्रॉपर रिकॉर्डिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब तुम प्रैक्टिकल वहाँ पे जाओगे। इसको कर लेना रिकॉर्ड फिर तुम, यहाँ तक, यहाँ तक होता है इसका थोड़ा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड होती है। इसको रीडिंग लेके चलना, रीडिंग जरूर देना। डॉक्यूमेंटेशन, ये जरूर लिखना, वो एग्जांपल्स बहुत पूछने लगे हैं मॉड्यूल से, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट क्या क्या बनेगा। इसको तो जरूर लिखना। ये लो एक साथ पहला क्वेश्चन आ गया भाई। ऑडिट प्रोग्राम में भाग आएगा। MCQ भी देखता रहता हूँ, ठीक है, इसमें नहीं है कुछ। यहाँ पे देखता हूँ एफिशिएंसी ऑन अकाउंट से बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं है। ग्रेट टू बी ओपनिंग माय पीरियोडिक रिव्यू, ये जरूर करना करेक्ट एंड करेक्ट के लिए। को इसका कहाँ तक करना चाहिए, इफ देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए to assess whether the same continues to educate for obtaining requisite knowledge and evidence about transaction. Unless this is any change in business policy of client may not be adequately known and consequently audit work may be carried on the basis of opted program. इस केस में ना मतलब देखो यहाँ तक तो जरूर लिखना। अब आगे ना वो ये कह रहा है कि अगर हमने ये फॉलो नहीं किया तो उसका इम्पैक्ट क्या कहाँ आएगा। तो आगे वो बता रहा है कि जैसे अगर जो ऑडिट वर्क होगा वो गलत मतलब पुराने प्रोग्राम के बेसिस पे हो जाएगा, तो वहाँ नेग्लिजेंस हमारी शो हो सकती है कि हमने नेग्लिजेंटली ऑडिट कंडक्ट की थी।
तो इतना तो जो मैंने मार्क किया वो तो जरूर होना चाहिए। बाकी तुम थोड़ा देख लेना कि 2 वर्ड के मतलब लाइन में तुम कितना एक्सप्लेन कर पाओ, कि मतलब आगे उसका क्या इफेक्ट आएगा, शॉर्ट में लिख लेना आगे को। जो मैंने मार्क किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना तो जरूर लिखना। आगे देख लेना कि एक शॉर्ट लाइन में तुम कवर अप कर पाओ कुछ उसको। हम्म। ये चैप्टर में शायद पूरा ही मार्क करवा देता हूँ जल्दी से, 10-15 हो रहा है, या देखता हूँ जितना हो सके। बेसिक नेचर और नोट ऑन दिस टास्क, मैनी पर्सन नॉट, ठीक है इसमें नहीं है। कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, मेरे अकॉर्डिंग इसके लिए नहीं है। वैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है तो सही, लेकिन देख लेना कि इसको ना थोड़ा लास्ट में लिख के, मतलब लास्ट में तो नहीं, प्रोग्राम के देख लेना इसको, मैं ना थोड़ा लास्ट में लिख लेना, कोई नहीं इसका लिख सकते हो लास्ट में, कोई नहीं देख लेना। अगर तुम्हारे पास अगर ऐसे लगे ना कि ज्यादा कोई मतलब क्रॉस नहीं है, ये राइट ही है, मतलब अगर तुम्हें लगे ना ज्यादा क्वेश्चन हो गए चैप्टर के, मतलब देख लेना कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर इसको छोड़ दो चलो यार, मेरे तो मेरा भी मन नहीं कर रहा इसको मार्क करवाने का है वैसे ही। अनऑल्टर पिक्चर एविडेंस कहाँ से उठाता है, ठीक है छोड़ो। मिनट्स एविडेंस, अब देखो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, मतलब प्रोग्राम वगैरह एविडेंस कहाँ से मिल सकता है। ये प्रैक्टिकल, ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये ऐसे ही तुम्हें ऑडिट की नॉलेज होनी चाहिए। जिसके पास टाइम हो ना वो प्रॉपर रीड करके करे, इनको तो कहीं छोड़े ना। वो क्या पता यहीं से क्वेश्चन बना दे। और वेरीफाइंग assertions अबाउट बुकलेट्स, क्या चीजें चेक करनी होंगी उसे, वो यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं ऐसे। नॉलेज तुम्हारी कितनी, उन्होंने एग्जाम्पल रीड कर रखा है। मतलब ऐसे तो नहीं होता कि जैसे जैसे अब कैश के ऑडिट के लिए क्या होता है, बेस्ट एट काउंट होता है, मतलब कि हम वहां जाके कैश गिने। जैसे हमने भी आज कैश वेरिफिकेशन की थी कि मतलब कितना कैश पड़ा है उनको काउंट करो, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं वो लिखो, फॉरेन करेंसी में अगर है तो उसका वो लो, आरबीआई रेट मतलब रेफरेंस रेट, मतलब रेट लो उनका, कन्वर्जन रेट, मतलब वो चेकिंग वगैरह होती है वहां से। और एज पर टैली या फिर बुक्स मैच कर रहा है कि नहीं उनका, ये जरूर करके जाना। डेवलपिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड स्टार फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे एक तो तुम्हारे ना 5 पॉइंट कवर हो, और हर पॉइंट की ना पहली लाइन जरूर कवर हो, क्योंकि पहली लाइन वो एज इट इज उठ के आती है। मतलब क्वेश्चन अगर आंसर दे रहा हो ना, आंसर की में हर ऐसे के सेम टू सेम लिख रखा होगा, पहली लाइन अपनी प्रॉपर लिख के चलना, कहीं उसको छेड़छाड़ मत करना। ऐसे अगर पहली लाइन जो तुम्हें रीड करके लगे ना कि ज्यादा मतलब वो वेग लग, मतलब पहली लाइन में लिख के चलना, मतलब तो पहली लाइन अगर लगता है ना बंदे को, लगता है हाँ मैं पढ़ के आया हुआ थोड़ा सा, मतलब कि उसे याद है मतलब। तो ये वाला जरूर करके जाना, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। एनी 5 या 3 पॉइंट्स करके चलना, मतलब क्योंकि ना 4 भी नहीं, 4 पॉइंट्स करके चलना इसमें, 4 पॉइंट्स कोई 4 पॉइंट्स अच्छे से, कोई भी 4 पॉइंट उठा लेना, अच्छे से करना उनको 4 पॉइंट्स, और जरूर लिखना है इसको 4 पॉइंट्स कोई भी अच्छे से। जो भी तुम्हें कम वो लगे ना, हाँ ठीक है मेरे को ये 4 पॉइंट अच्छे से हो गए हैं, उनको 4 को लिख लेना, कोई वो नहीं है इनमें। डिसएडवांटेजेस, ये भी जरूर लिखना, इसमें तो है ही 4। एडवांटेज है वो कुछ पूछ सकता है, बट मोस्ट कॉमन रिमूव होने चाहिए ये। क्वालिटी कंट्रोल छोड़ो इनमें। ऑडिट प्लानिंग एंड मटेरियलिटी, यहाँ से एमसीक्यू था कुछ, वो करेक्ट इनकरेक्ट में। ऑडिट मटेरियलिटी इन रिलेशन ऑडिट बाय प्लानिंग ऑडिट कॉम्बिनेशन प्लानिंग से ऑडिटर नीड्स विद मटेरियलिटी को छोड़ो, उसमें नहीं है चलो। मटेरियलिटी इफ देयर इज अ, इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक, ये रुकना इफ देयर इज एनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये वाला ये देखो ये रहा, if there is any statutory requirement of complete disclosure and it is considered material irrespective of value or amount, ये जरूर करके जाना। ये करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है यहाँ से, करेक्ट इनकरेक्ट। अब ऐसे तुम्हें क्या पता, देखो एक लाइन ऐसे लगे तुम्हें यहाँ से करेक्ट इनकरेक्ट बन सके, अब इसमें तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, बट देखो अब तुम्हें पहले अगर तुम्हें पता हो कि मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, तो तुम्हें मतलब पता हो कि मान लो अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वहाँ डिस्क्लोजर करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें वैल्यू और अमाउंट मैच नहीं करेगी। एक तो तुम क्वेश्चन की लाइन वापस उठा के लिख देना, फिर इसी लाइन को वापस लिख देना, ऐसे लिखा जाता है उन करेक्ट इनकरेक्ट को। पहले उस क्वेश्चन में लिख रखा है नेगेटिव क्वेश्चन में ना, मोस्टली देखोगे ना, अगर तुम्हें डाउट आए ना पेपर में करेक्ट इनकरेक्ट में, इनकरेक्ट मार्क करके आना पेपर में, वही होता है ताकि बंदा रीजन लिख सके उसका। करेक्ट के बहुत कम होते हैं। अब इसका इनकरेक्ट होगा ना, पहले उस जो क्वेश्चन लिख रखा होगा उसका इनकरेक्ट वे में आंसर बता देना,
फिर नीचे इसका वापस बता देना, बस बहुत है उतना। बाकी अगर कोई एग्जांपल देना हो, अगर टाइम बचा हो तो एग्जांपल दे देना कोई, जैसे डिस्क्लोजर वन में इतनी थी अमाउंट, मटेरियल नहीं थी तो उसको लेकिन डिस्क्लोज करना हो, कोई भी एग्जांपल लेके बता देना वो तो। इसके और ऊपर ये का तो मैटर तुम्हें नहीं पढ़ना? देखो रीडिंग के लिए तो इम्पोर्टेंट, मतलब रीडिंग के लिए मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैं पहले मार्क आउट करवा रहा हूँ सारे, हर क्वेश्चन चैप्टर्स के पहले पहले मैं मार्क आउट करवाता जाऊंगा, जो भी मेरे को मतलब अगर टाइम जितना बचेगा ना फिर मैं उसके अकॉर्डिंग जाऊंगा। तो मतलब अभी पहले मार्किंग चलेगी चैप्टर 3 4 5 6, बाद में चैप्टर 2 से चालू होगा पढ़ना? हाँ मैं फिर ना अगर यार ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर तुम्हें कोई डाउट है ना मेरे को बता देना, मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा 2-3 चैप्टर कवर अप करने के बाद एक सेशन में ठीक उसके, जैसे अगर जो तुम्हें लिखते वक्त समझना है, क्योंकि ना अगर कई बार ना लिखते वक्त अगर तुम लिखते हो ना वो चीज़ समझ आ जाती है। ठीक ठीक। हाँ और जैसे कि तुमने पूछा ना अलग कॉपी में, अरे बिल्कुल करो, अलग नोटबुक में करोगे ना, बल्कि तुम एग्जाम में 2 नोटबुक कैरी कर लेना, एक नोट्स वाली और एक करेक्ट इनकरेक्ट वाली, जल्दी जल्दी रिवाइज मारना अपना। चलो अब आगे चलते हैं, 5 पेज हो रह गए। डिटरमाइनिंग मटेरियल मेटेलिटी, परफॉर्मेंस मेटेलिटी, ये परफॉर्मेंस मेटेलिटी करके जाना, मतलब पेपर में तो मेरे को ये पता होनी चाहिए परफॉर्मेंस मेटेलिटी वाली। मेटेलिटी के अब यहाँ से आएंगे, ओहो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ बेंच मार्क इन केस ऑफ मेटेलिटी, ये तो जरूर लिखना, एक और स्टार दे देता हूँ इस पे तो, डबल स्टार क्वेश्चन है देख लो, इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको तो कुछ छोड़ना मत, प्रॉपर आना चाहिए तुम्हें, एक जगह भी ऐसा ना हो कि तुम हिला पाओ वर्ड, बिल्कुल एज इट इज छापना है इसको तो अपने आंसर्स में, है छोटा सा मतलब एज इट इज मैच करना चाहिए, तुम हिला ना पाओ इस आंसर को कोई। चूज एंड बेंचमार्क रेलेवेंट ट्राई पीरियड, थोड़ा इसको, क्योंकि ऑडिट में ना एक चीज होती है, लास्ट में तुम कवर अप करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, कि तुमने कोई नोट्स वगैरह किसी ने नहीं बना रखे ना, कवर अप करने में बहुत दिक्कत आएगी। अब देखो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ना इस बार मॉड्यूल में ऐसे ही ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है कि ये जूम रिकॉर्डिंग, अब जैसे ये पॉइंट ऑफ व्यू जैसे बता रखे हैं ना, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये जैसे ऑडिटर का 5% लग रहा है उसमें मेटीरियलिटी वगैरह, तो वो ये थोड़े ना एग्जाम्पल डाले ना, कि अब ये डाले कि स्टूडेंट को ना प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ी बहुत आ जाए एग्जाम्पल पढ़ के भी, तो इसलिए डाला कि अगर टाइम हो ना इनको बाद में जरूर रीड करना प्रैक्टिकल, मतलब मैं भी अपना साथ में रीड करेंगे पेपर खत्म होने के बाद भी ना, अपन एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे, देखना जब तुम्हारे रिजल्ट वगैरह आएगा ना, ये मत सोचना कि ये क्यों कर रहे हैं, मजे आते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे फिर अपन एग्जाम्पल्स को पेपर के बातों पर। और ये मत सोचना कि पेपर खत्म हो गया है खाली बैठ जाएंगे, हमेशा खाली अपने आप को खाली मत करना, कुछ ना कुछ अपने एंगेज करके रखना। अब आगे बढ़ते हैं, मटेरियलिटी लेवल ऑफ पर्टिकुलर, इसमें कुछ नहीं है इतना लेवल, रिवीजन ऑफ मेटेरियलिटी, रिवीजन मेटेरियलिटी रिव्यू करनी चाहिए हमें भी, लोअर मेटेरियलिटी होल the night initially determine approach all the इसको रीड कर लेना, इसको रीड रीड पता हो तुम्हें बस ये वाला पॉइंट, रीड तो देखो अगर तुम सारा कर पाओ तो कर लेना। चलो ये तो एक बार खत्म होने पे आ गया अपना, एक ये लास्ट रह गया डॉक्यूमेंटिंग, इसको भी कर लेना, डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट में क्या करोगे, वैसे पूछ तो नहीं सकते, मतलब 1-2 पॉइंट इसमें क्या पूछेगा बंदा, वैसे मैंने यही पूछ सकता है कि क्या करेगा, जो तुमने मेटेरियलिटी डिसाइड किया है उसको डॉक्यूमेंट करो, क्या लेवल है तुम्हारा एज अ होल, कि मतलब जैसे अगर तुमने ना, मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, जैसे एक्सेल शीट वगैरह हम बनाते हैं, तो वहाँ पे तुम अदर रेवेन्यू लिखोगे, परसेंटेज लिखोगे और टोटल अमाउंट लिखोगे, कितने परसेंट कवर अप कर रही है, वो चीज़ हो जाती है। इफ एप्लीकेबल फॉर पर्टिकुलर, जैसे कि तुमने ओवरऑल मेटेरियलिटी बता दी, एक खाली स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन वगैरह, जैसे कोई एक लेजर पे कि कितने परसेंट हमने मारी वो बता दिया, मान लो कोई एक एरिया में जैसे एक एक्सपेंस है बहुत ज्यादा मेटेरियलिटी है, तो मतलब वहाँ पे मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया, तो हम उसमें मेटेरियलिटी लेवल कम भी कर सकते हैं, तो मतलब वो भी हो गया। और परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी जब वो होती है कि जैसे एक एक्चुअल मेटेरियलिटी लेवल होता है ना, उससे जस्ट नीचे होता है, जब मतलब हम एक लेवल डिसाइड करते हैं कि ये तो मैक्सिमम लेवल है उससे नीचे वाला,
तो अगर उससे भी नीचे जा रहा है तो वो भी हम एटलिटी मार्क रखेंगे हमारा कि बेस मार्क इतना है कि हम इतना जाएंगे तो वो होता है। और अगर कोई इनमें चेंजेस वगैरह हो रहे हैं अब में तो वो मार्क कर देंगे। अब देखो अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब किसको मार्क करेंगे मेंटलिटी अगर एज अ होल जो हमने किया है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ टीबीडी हम जैसे मैं याद करता हूँ इसको तो ट्रांजेक्शन बैलेंस और डिस्क्लोजर। मैं इसको अकाउंट बैलेंस में को याद आता है टीबीडी क्लासेस ऑफ टीबीडी मेटेरियल लेवल फॉर टीबीडी एफ एप्लीकेबल है मतलब अब अगर वो कर रहे हैं तो उनका वो बता दे मैं परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी बता दे कि लोअर लेवल जो तुम रीड करोगे बस सिंपल सी बात है ये तो। अभी ऑडिट का जैसे मॉड्यूल में है ना अगर तुम रीड करते हो ना तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकता है अगर जिसको नॉलेज हो प्रैक्टिकली कि वो लिंक कर पाता है ना फिर जैसे मैं तभी इनको वापस कर रहा हूँ कि मेरे को नॉलेज वापस आ जाए। चलो चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ अब मैं करेक्ट इनकरेक्ट भी चलो एक बार चलो इतना बहुत है यार इतना लिखो 2-3 दिन लग जाएंगे तुम्हें 3-4 दिन तो लग जाएंगे कम से कम 3 दिन। 3 दिन का होमवर्क दे दिया चलो तुम्हें अब कर लेना इसको। किसी का कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं। एक बंदा कोई लीव कर गया क्या? अब मुझे चलो इतना ही था ठीक है। चलो किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके ओके नो अरुणा से नो ओके जसवनी आर यू हैविंग एनी डाउट्स? एक चीज जो हाँ इनकरेक्ट करेक्ट हम लिख रहे हैं वो सिर्फ हाँ जो नोट्स में लिख रहे हैं वो वही वाले लिखे हैं जो टिक लग रहे हैं, मतलब और जो इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में दिए हुए हैं डायरेक्टली वो तो मतलब वैसे ही टिक मार के आंसर साथ में ही होते हैं उनके। नहीं नहीं उनमें भी मैं मार्क करवाऊंगा उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कई कई तो जनरली लिख रखे होते हैं उसमें से भी मैं मार्क करवाऊंगा। मैंने बोला था कि मैं 3 सेशन तो के मतलब मार्क तीन करवा चैप्टर के देते इकट्ठे। अगर तो अभी तो फिर साथ में लिख लेते ना उन दोनों के ही, अच्छा मतलब चलो लिख तुम लेंगे ना इकट्ठे लिख साथ रहे में, चलो चलो बताता हूँ। क्योंकि ज्यादा है नहीं देखो ना, अपन 7-8 देखो ही देखो पहले में थे। देखो देखो एक अपन ये करवाया था मैंने चैप्टर में डिस्क्रीट फेस वाला ऑडिट का कंटिन्यूस वाला वो मैंने मार्क करवा दिया। एस्टेब्लिशिंग ओवरसेट्स द स्कोप टाइमिंग प्लानिंग इज डिस्क्रीट फेस ये वापस वही आ गया कंटिन्यूस है। सेम दो देखो 2 पॉइंट आंसर सेम बन सकते हैं इनके ये मटेरियल लेवल डज नॉट देखो डज नॉट नीड एनी रिवीजन अभी हमने पढ़ा है रिवीजन करनी होगी अगर कोई हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसमें वो आ गया। और डिटेल ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर्ड ये वो आ गया कि एक बार हमने ऑडिट प्रोग्राम बना लिया तो बना ही लिया बस उसमें रिवीजन हमने पढ़ा था ना वो एमसीक्यू को मैंने करेक्ट इनकरेक्ट बताया था वो आ गया। ऑडिट प्लान हाँ, इज अभी रिवीजन वाला पॉइंट था। एक ये वाला स्टार मार्क है इस एमसीक्यू पे भी इस करेक्ट इनकरेक्ट पे भी ये हमारे इंटरव्यू में भी आ गया पहले भी आ चुका है ये तो बहुत बार पूछ लेते हैं वो। रिवीजन वाला पॉइंट कहाँ था? दिखा देता हूँ कौन सा वाला मेटर्निटी वाला। मेटर्निटी वाला तो वो था शायद, अभी रिवीजन ऑफ ये मेटर्निटी रहा है ना। ये रहा रिवीजन ऑफ और मेटर्निटी लेवल यहाँ से है। और एक और रिवीजन था ना, ऑडिट प्रोग्राम, हाँ वो दिखाता कहाँ हूँ। था? हाँ था, मैंने देखा था। ऑडिट प्रोग्राम वाला पेज नंबर। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम वाला पॉइंट था ना। हाँ 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 वही 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 है। वही लिखना है, ठीक ठीक। तो एक बार मेटर्निटी वाला भी टिक मार देता हूँ, डिवीजन ऑफ मेटर्निटी पढ़ने में। देखो मैंने देखो बिना देखे मैंने देखो सबसे मैंने सही इसमें बताता हूँ देखो मतलब मैंने सबसे इम्पोर्टेंट वाला कौन सा था? छठा, हम्म, छठा था। देखो ये रहा एक और ये देखो यहाँ से भी है। दिस इज नॉट ट्रू प्रोवाइडेड द पीरियोडिक रिव्यू इज अंडरटेकन टू कीप द प्रोग्राम एज अप टू डेट होना चाहिए एज पॉसिबल एनकरेजिंग असिस्टेंट टू जॉब पेज ऑन द नंबर जॉब। यहाँ से उससे ऊपर ही मिलेगा वैसे जो करेक्ट होगा ये रहा पीरियोडिक रिव्यू पीरियोडिक ये रिव्यू वाला के आंसर ये जस्ट रहा पेज बाद। नंबर है इसमें। हाँ, हाँ मिल गया 2.15 2.6 2.16 पे। हाँ चलो हम्म देखो मैंने करेक्ट 2.16 इनकरेक्ट पे देखो ना। मैंने हाँ मैंने करेक्ट इनकरेक्ट भी देखो मॉड्यूल से पढ़े नहीं थे देखो मैंने मेरे को इतना मैंने देख लिया था कि पेपर में क्या क्या पूछते रहते हैं तो मैंने उस बेसिस पे तुम्हें एक साथ साथ मार्क करवा दिए देखो। और देखो वो सारे पॉइंट्स अपन ने कवर अप कर लिए ऊपर वही इन्होंने पीछे पूछ रखे थे। तो देखो चैप्टर के अंदर से बनते हैं कहीं पेपर कहीं बाहर से नहीं आता तुम्हारे इन्हीं मॉड्यूल में से कवरेज होगी बस 100% यहीं से कवरेज होती है तुम्हारे मॉड्यूल की। और एक आधा क्वेश्चन चलो वो थोड़ा प्रैक्टिकली बना सकते बना ले 1-2 क्वेश्चन वो इतना तो मतलब थोड़ा बहुत चलता है मतलब इतना भी मेरे ख्याल से नहीं पूछते वो एक आधा क्वेश्चन मुश्किल से आता है थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ हम्म। व्यू से मतलब थोड़ा ज्यादा पूछ लिया मतलब अलग सा क्वेश्चन। हाँ, वो तो ऑप्शन रहता है।
भैया ऑडिट का नेक्स्ट सेशन कब करेंगे? नेक्स्ट सेशन होगा 3-4 डेज बाद। इसको नोट कर लो। मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे को रखूंगा। मैंने वेडनेसडे को मोस्ट प्रोबेबली होगा। ट्यूसडे मैं टायर्ड रहूंगा तो मैं वेडनेसडे को रखूंगा नेक्स्ट सेशन। इतना एक बार ये कर लो। आराम से। हाँ। चलो भैया मौज करो। हाँ चलो चलो ओके। अकेले जा रहे हो?